अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। ईरान और इसराइल की जंग में अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल कम वक्त के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये आर्टिकल देखें कि नेतन्याहू ने अटैक के बाद क्या कहा है। वी विल ओवरकम ऑल आवर एनिमीज़। ऑल आवर एनिमीज़ का मतलब ये है सिर्फ ईरान नहीं, सिर्फ लिबनान नहीं, सिर्फ जॉर्डन नहीं, सिर्फ मिस्र नहीं, तमाम मुस्लिम ममालिक जितने भी दुश्मन नेशंस हैं इसराइल की, उन सब पर हम गलबा हासिल कर लेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि वॉट वी विल डू टू ओवर एनिमीज विल इको फॉर जनरेशन, यानी हम जो कुछ अपने दुश्मनों के साथ करने वाले हैं आने वाली नस्लें ये चीज़ याद रखेंगी। और फिर यहाँ पर आप नीचे आएँ तो नेतन्याहू ने कहा है कि जो कुछ अभी तक दुनिया ने देखा है गज़ा के साथ, जो हमने एयर स्ट्राइक की हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। और लिखा है एंड डेट वॉट वी विल डू टू आवर एनिमीज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज विल इको फॉर जनरेशंस, यानी अगले कुछ दिनों में इसराइल जो करने वाला है अपने दुश्मन नेशंस के साथ, आने वाली नस्लें इस चीज़ को याद रखेंगी। अब यहाँ पर इस जंग में कुछ मशकूक चीज़ें भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लाल बछिया की कुर्बानी को रोकने के लिए ईरान ने अटैक किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईरान ने इस कुर्बानी को रोकने के लिए अटैक नहीं किया। 13 अप्रैल को ईरान ने इसराइल पे ये अटैक किए, 300 मिसाइल फायर किए गए इसराइल की तरफ, जिसको इसराइल, बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका के जो फाइटर्स जेट हैं, इन सब ने मिलकर उन सारे मिसाइल्स को हवा के अंदर ही फाड़ दिया। 1% भी इसराइल के अंदर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस अटैक के बाद कहा है कि हमने 72 घंटे पहले ही अपने पड़ोसी ममालिक को पहले ही वार्न कर दिया था। 72 घंटे पहले, जिसका मतलब है 3 दिन पहले ये प्लान अटैक था। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हमने व्हाइट हाउस को पहले ही बता दिया था कि हम ये अटैक करने वाले हैं, यानी कि इनका मकसद कहीं से भी ये नज़र नहीं आ रहा कि इन्होंने इसराइल को नुकसान पहुंचाना था, बस उसको जवाब देना था कि अगर तुम हमारे जर्नैल को इस तरह से मारते रहोगे तो जो इन्होंने सीरिया की एम्बेसी पे हमला किया और ईरान के टॉप के जो जर्नल्स थे जो कि कासिम सुलेमानी के बाद आते थे, उनको भी इन्होंने हलाक किया। जिसके बाद ईरान ने ये जवाब दिया है इसराइल को। अब ईरान के अटैक करने के बाद इन्होंने एक कमेटी बिठाई थी जिसमें नेतन्याहू था और इसके डिफेंस के मिनिस्टर थे, मुसाद के लोग थे, इंटेलिजेंस थी। उन सब ने यह फैसला किया था कि हम जवाब देंगे ईरान को। ये इन्होंने प्लान बना लिया था। लेकिन फिर इनको एक कॉल आई जो बाइडन की। जो बाइडन ने इनसे कहा कि मुझसे पूछे बगैर या मुझसे मशवरा किए बगैर आपने अटैक नहीं करना ईरान के ऊपर। जिसका मतलब ये है कि जब भी अटैक करेंगे उसमें अमेरिका भी शामिल होगा। अब ये अटैक क्यों रुकवाया गया, इस जंग को क्यों नहीं होने दिया, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि अगर इसराइल ईरान के खिलाफ कोई हमला करता है तो उसमें हम कोई हिस्सा नहीं लेंगे फ़िलहाल। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि लोग किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं और लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि हमने बड़ा जवाब दिया है, जबकि एक मिसाइल भी किसी इसराइली के ऊपर नहीं गिरा। जिसका मतलब क्या है कि इसराइल ने अपने आप को अच्छे तरीके से डिफेंड किया है। और ये बात भी समझ नहीं आई कि 72 घंटे पहले जब ईरान ने इन्फॉर्म कर दिया था तो क्या वो तैयारी ना करते। इन्होंने तो पहले ही अपने दुश्मन को बता दिया। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में हमें नज़र आएगा, ख़ास तौर पर पास ओवर के बाद लाल बछिए की कुर्बानी अगर हो जाती है तो उसके बाद ये जंग बढ़नी ही है, क्योंकि इसराइल ने पीछे नहीं हटना इस जंग से। जैसे ये सीरिया के अंदर और लिबनान के अंदर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, इसी तरह से इन्होंने ईरानियन जर्नल्स और जो बड़े बड़े लोग हैं उसको ये लोग टारगेट कर रहे हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता तोड़ते जा रहे हैं। आप खुद सोचें कि अगर एक जर्नल जो पूरी फौज को लेकर चलता था, अगर उसको मार दिया जाए तो आगे उसकी जगह अगर और भी कोई आ जाता है तो उसके पास वो दिमाग नहीं होगा जो कि इनके जर्नल के पास था। ये गेम इसराइल खेल रहा है और ये चीज़ इन्होंने बंद नहीं करनी है। और एक वक्त आना है कि ईरान ने कहना है कि बस अब बहुत हो गया, अब हम जंग करेंगे। फिर वो जब जंग करेंगे तो आपके सामने है कि इसराइल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इसराइल को सपोर्ट करने वाली बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं और इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है।